अरे अंकिता, ये क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो? उन्हें कौन है ये? वो ये मैं इसका पापा हूँ। पापा? पापा नहीं, नौकर नौकर है मेरा। ये क्या अरे बात है? क्यों मार रही हो नौकर को? सनी देखा किस तरीके से मारी थी इस नौकर को? हाँ कितना क्या है ये सब? अरे- तुम इनको मार क्यों रही हो? वो चाय में मीठा ज्यादा डाल दिया उसने। तो क्या हो गया, मीठा ज्यादा डाल दिया तो? यार हमारे घर के भी नौकर कई बार कर देते हैं ऐसी हरकत। यार उनकी उम्र तो देखो, बेचारे बूढ़े हो गए, तुम ऐसे लात मार रही हो, थप्पड़ मार रही हो। तो काम ढंग से नहीं करेगा तो लात खाएगा ना। तो- उसको पता है मुझे शुगर है, फिर भी ज्यादा चीनी डाल के देता है चाय में। ये मुझे मारना चाहता है पक्का। अरे तो प्यार से समझा दो यार, ये क्या तरीका है बड़े बुजुर्गों से बात करने का? तो मुझे मत सिखाओ, मुझे मेरे घर के नौकरों से कैसे बात करनी अंकिता, है। तुम शायद भूल चुकी हो, तुमने हमें आज इसलिए बुलाया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुमने कहा साथ में सेलिब्रेट करना है, और यहाँ तो पार्टी का कोई माहौल मुझे लग भी नहीं रहा है। पार्टी यहाँ थोड़ी है। इतना ज्यादा कमाती हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, घर पे पार्टी रखूंगी क्या? होटल में है पार्टी। वो सब लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं तैयार होके। मैं शायद तुम दोनों को एड्रेस देना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर तक मैं तैयार हो जाऊंगी, मेरे साथ ही चल लेना। ठीक है, तब तक हम इंतजार करते हैं, और प्लीज ऐसे मत मारो उन्हें। ए, बुढ़े जाकर काम कर। बहुत इनमें से किसी को कुछ नहीं बताना है। क्या इनके सामने मुझे बुढ़ा बुढ़ा कह रही हूँ? पापा भी तो कह सकती हो ना। पापा क्यों कहूँ तुझे? तेरी औकात है मेरा बाप बनने की, समझा? कहा ना नौकर है तो मतलब नौकर है। इन लोगों को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। देख अपनी हैसियत के हिसाब से ना सबको बता कि तू मेरा क्या लगता है, समझा? आज इतनी बड़ी नौकरी कर रही हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। पैसा जानता है कितना कमा रही हूँ? पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा तूने। और तू बना है मेरा बाप? बिल्कुल नहीं। बेटी कुछ तो सोच के बोलना। मैंने तुझे पास पोस के पढ़ा क्या इतना? आज तू अच्छी कंपनी में लग गई, पैसे कमाने लग गए तो। अच्छा, बहुत अच्छी परवरिश की है तूने। मैं अपने दम पर सेट हुई हूँ, अपने दम पर ही नौकरी ली है मैंने, समझा? और अगर इनमें से किसी को भी पता लग गया ना गलती से भी कि तू मेरा बाप है, तो देखियो तेरी खैर नहीं। जा अंदर चाय बना। जाता हूँ। यहाँ पर बैठी हूँ, लोगों के साथ बात कर रही हूँ। जा रहा हूँ। जा ना। अरे तुम लोग भी ना फालतू में इतना सोच रहे हो। मैं आती हूँ। क्या जरूरत है अंकिता इतना कुछ सुनाने की यार? वैसे तो तुम भी इतनी सारी गलतियां करती हो, लेकिन आज तक सर ने तुम्हें कुछ भी सुनाया, कुछ भी बोला तुम्हें? तो वो नौकर है, नौकर और मालिक में फर्क नहीं होगा क्या? और नौकर तो बने ही सुनने के लिए ना। ऐसा नहीं बोलते अंकिता, मेरे घर में भी दो नौकर काम करते हैं, लेकिन आज तक ऐसे नहीं सुनाया उन्हें कभी भी। हाँ थोड़ी सी गलती हो गई तो क्या हो गया? तो इतने बूढ़े हैं वो बेचारे, उम्र हो रखी है, याददाश्त कमजोर भी तो हो सकती है। तो वो तुम्हारा नेचर है, मेरा नहीं, समझे? और वैसे भी मेरा मन मेरा नौकर है, मैं सुनाऊं मारूं कुछ भी करूं, मैं पैसे देती हूँ ना उसे। अरे प्रिंस ये सब छोड़ना यार, जो बात बोलने आया था अंकिता से वो बोल देना इससे। चुप रहे ना, अभी नहीं बोलनी, जाने दे यार। हाँ बोलना। अरे नहीं यार, वो सुन लेगी, क्यों बोल रहा है? अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं अंकिता, ऐसे ही सनी मजाक कर रहा। सनी नहीं, सनी ये तो बताएगा नहीं, तुम्हें बताओ ना क्या बात अरे है। लगता है मुझे ही बताने पड़ेगा, इतना शर्मा रहा है। एक्चुअली ये ना तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे, कभी अपने दिल की बात ही नहीं कह पाया तुमसे, तो उसने सोचा आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। अच्छा ये बात है। हाँ अंकिता, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था। जिस दिन तुम पहली बार ऑफिस आई थी ना, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज मुझे बहुत अजीब लगा तुम ऐसे अपने नौकर को मारती हो। अगर तुमने ऐसे मेरे पापा पे हाथ उठाया, मेरी मम्मी पे उठाया तो? नौकर की बात अलग है बाबा, तुम्हारे पापा की बात अलग है ना। मैं कौन सा अपने घर वालों को मारती अगर वो इस दुनिया में होती तो? तुम तो जानते ही हो ना मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं है ना। तुम तो, तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी नहीं है? नहीं, पापा कोई एक्सीडेंट में मर गए थे, और उसके बाद मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई उनके जाने के मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि ये शायद अंकल तुम्हारे पापा थे। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? ये बुढ़ा नौकर ये मेरे पापा थोड़े हो सकते हैं। अच्छा जाने दो, मैं तुम्हें हाथ आके करो ना। क्यों? करो तो। ये डायमंड की अंगूठी लाया था तुम्हारे लिए, पता है पूरे 10 लाख की है ये। क्या? सच में तुम मेरे लिए लाए हो ये? हाँ, आई लव यू। तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ बाबा पक्का। पर तुम ऐसा व्यवहार तो नहीं करोगी ना मेरे घर वालों से फिर? बाबा वो नौकर है, कुछ तो समझो ना।
अरे यार प्रिंस, तू भी कहाँ इधर उधर की बातें लेके बैठ गया। अरे आज तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया है, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, पार्टी शार्टी करते हैं ना। अरे आज तो वैसे भी दिन बहुत अच्छा है, मेरा जन्मदिन जो है तुमने बहुत अच्छा दिन चुना है मुझे प्रपोज करने के लिए। अच्छा, मुझे वॉशरूम जाना है, किस तरफ जाना है? उस साइड। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। क्या हो गया? जरा बात सुनिए साहब। क्या बात सुननी है? मार खाएगा दोबारा उससे? साहब सच्चाई आपको पता नहीं है। अरे कौन सी सच्चाई यार, मेरे को तरस आ रहा था जब वो तुझे मार रही थी। अब चुपचाप बना लो ना, हमारे घर की भी नौकर है, वो भी काम चोरी है, लेकिन उससे बोलना पड़ा। जाओ बना कर। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ साहब, सच्चाई आपको मालूम नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए साहब, इधर तो आइए। अरे कौन सी बात करनी है? अभी अंकिता आ जाएगी ना, फालतू में कलेश करेगी, वही बातें कर रही है वहाँ पे सनी से। जाओ साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी है। कौन बेटी? किसकी बेटी? क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बेटी बेटी लगा रखा है आप लोगों ने, क्या बातें चल रही हैं? नहीं वो मैं कह रहा था कि मैं चाय बना रहा हूँ, चाय। अरे अपनी बेटी के बारे में कुछ कह रहा है, क्या हो गया इसकी बेटी को? वो इसकी बेटी ना अस्पताल में भर्ती है, गांव में रहती थी। अच्छा। तो कोई बीमारी पकड़ ली उसको और उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गई, इसीलिए परेशान हो रखा है। अच्छा। ठीक है, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं पैसे देती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी बेटी का इलाज करवाने कितने के पैसे लिए। चाहिए इलाज के लिए? मैंने दे दिए जितने भी देने थे, तुम छोड़ो ना। और तुम तो बाथरूम गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? हम बाथरूम में जा रहा था, पता नहीं मुझे रोकर कह रहा है साहब बात करनी है, हाथ वाथ जोड़ रहा है। इसने अरे रोका अगर तुम्हें? बीमारी के लिए तुम्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए ना बेटे की, तो इससे ले लेना यार, ये मुझसे ज्यादा कमाती है। 15-20 हजार में महीने का कमाता हूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अब अंकिता से मांग लेना, मुझसे हो सके तो मैं 4-5 हजार दे दूंगा तुम्हें। अरे तुम टेंशन मत लो, इसको मैं अच्छे से देख लूंगी। तुम जाओ ना, बैठो। वैसे अंकिता, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हाँ बोल दोगी। तुम सच में खुश तो हो ना कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ अभी? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऊपर से रिंग देखो ना, तुमने इतनी महंगी रिंग दी है मुझे, बहुत अच्छी लगी। यार सनी ने ऐसे ही बोल दिया, मैं नहीं बोलना चाहता था अभी। मुझे लगा जन्मदिन के टाइम पे जब केक कट करेंगे तभी बोल दूंगा। होटल कब जाना है वैसे? अभी बस थोड़ी देर में। सारी तैयारियां हो गई हैं होटल में? हाँ बाबा, मैं बस तैयार होकर निकल रही हूँ, ड्रेस निकाल लूँ। नौकर भी जाएगा क्या हमारे साथ? नहीं, नौकर क्यों जाएगा मेरे जन्मदिन पे? नौकर घर पे रहेगा। साहब बैठिए, मैं चाय लाता हूँ साहब। जी चलो ठीक है। बैठो। अच्छा सुनो, मैं वहाँ उसके सामने बोल नहीं पाया, सनी के सामने। आई लव यू सो मच यार। आई लव यू। तुम्हें पता है मैंने बहुत सोचा था पहले कि बोल दूं लेकिन बोल ही नहीं पाया। चलो कोई नहीं, अब मैं हक से कह सकता हूँ ना कि तुम मेरी हो। तुम्हें पसंद तो है ना गिफ्ट? हाँ बाबा, मुझे सब पसंद है। अब तुम जाकर सनी के साथ सोफा पर बैठो, मैं मैं चाय वॉशरूम लेकर से आता हूँ इससे। जाओ। तू क्या बोल रहा था उसके सामने? मैंने सब सुन लिया। बेटी बेटी सब बता रहा था ना उसे कि तू मेरा बाप है। नहीं मैं तो उनसे ये कह रहा था कि आप चाय में चीनी कितनी लोगे। चाहिए कितने चीनी लोगे? मैंने ना सब सुना बात। तेरी जो चालाकी है ना, सब काम नहीं आएगी, समझा? तुझे क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? समझ नहीं आ रही तुझे? अभी ना जिंदा खड़ा है मेरे सामने, ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो खिड़की मार के गाड़ दूंगी। क्या ये कर रहा है? रोना बंद, आंसू अंदर कर, चुपचाप शांति से खड़ा रहा, समझा? मेरा पारा मत चढ़ा। एक बात बता, समझता क्या खुद को? तूने सुना नहीं था बाहर मैंने क्या बोला था? मेरे माँ बाप मर चुके हैं। क्यों बोल रहा था उसके सामने सब? कैसी बातें करती है तू? तेरा बाप जिंदा खड़ा है तेरे सामने और तू कह रही एक्सीडेंट में मर गया। तू अच्छा नहीं कर रही। अरे माँ बाप बेटियां मांगते हैं, सब लोग कहते हैं बेटी माँ बाप को सहारा देती है। तू भी एक बेटी है। तो रोना बंद कर, कहा ना? फिर उसने आकर देख लिया ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? किसी भी वक्त आता ही होगा। यहीं खड़ा रहे, आंसू पोंछ, मुंह साफ कर, चाय लेकर बाहर में, समझा? मैं जा रही हूँ उनके साथ बातें करने। अगर तूने फिर से कोई चालाकी करने की कोशिश की तो देखियो, तू आज यहाँ पर खड़ा है ना, नहीं हो पाएगा, समझा? आंसू पोंछ, बाहर आ। अरे अंकिता कहाँ चली गई थी यार? अरे कुछ नहीं, वो नौकर को बता रही थी कि चीनी कम डालनी है, वो हमेशा ज्यादा चीनी डाल देते ना। अरे प्रिंस भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, फ्रेंड्स बाथरूम गए थे, वो नौकर ने उसको रोक लिया था। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, अपनी बेटी की कहानियां सुनाए जा रहा था।
वैसे ही मैंने उनको वापस वॉशरूम भेज दिया और नौकर को बोल दिया चाय लेकर आता ही होगा। आखिर ये चक्कर क्या है तुम्हारा और तुम्हारा नौकर का? अरे यार तुम्हारे नौकर का आखिर चल क्या रहा है? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है जानकर? तब से पूछे जा रहे हो नौकर को ऐसे क्यों बिहेव करते हो, नौकर क्या, नौकर ये, नौकर वो। तंग आ गई हूँ मैं अब। अच्छा कि तुम्हें पता है वो जो अपने ऑफिस में आशीष है ना, हाँ, वो अपने ऑफिस का चपरासी, वो यार मुझे कुछ बता रहा था तुम्हारे घर के बारे में। मेरे घर के बारे में वो चपरासी क्या बता रहा था? एक्चुअली यार वो मुझसे ये कह रहा था कि तुम्हारे पापा जिंदा है और जो तुम्हारे घर पे नौकर है ना, वो तुम्हारा कोई नौकर नहीं है, वो तुम्हारे पापा है। तुम उन्हें घर में नौकर बना के रखती हो, तुम उन्हें मारती हो, पीटती हो, उन्हें अपना पापा नहीं समझती हो। तो ये बात सच है? अरे पागल हो क्या? वो दो कौड़ी का पियून तुम्हें कुछ भी बोलेगा तो मान जाओगे क्या? पता नहीं पी के बकवास कर रहा होगा कुछ भी। तुम तो जानते हो ना वो पूरे दिन पिए रहता है, बदबू आती रहती है उसमें से वो शराब की। बात तो ठीक है यार, वो पीता रहता है। कोई भी इंसान यार किसी के घर के बारे में ऐसे क्यों बोलेगा? उसने कुछ देखा होगा तभी तो बोल रहा है ना वो। तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने पापा को मार सकती हूँ? वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। और तुम मेरे पापा के बारे में ऐसे बोल रहे हो तो मुझे उनकी याद भी आ रही है। इतना बुरा लग रहा है। मैं बिना उनके पता कैसे जी रही हूँ। और तुम हो कि तुम इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। अंकिता, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आज जो तुम्हारे घर में हो रहा था वो सब देख कर ही बात बोल रहा हूँ। मुझे तो उसकी बात ना सच लग रही है। वो चपरासी बिल्कुल सच कह रहा था कि तुम्हारे कोई नौकर वोकर नहीं है, तो तुम्हारे पापा ही है। तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? यार भरोसा तो है, पर लोग भी तो बातें बना रहे हैं ना। ठीक है, एक काम करो, लोगों की बातें मान लो और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ऐसे दोस्त रखने ही नहीं है जो लोगों पर विश्वास करे, मुझ पर ना। अरे अंकिता यार, तुम तो बुरा मान गई मेरी बातों का। अब देखो ना, बातों में जो बात मैं कहने आया था वो तो मैं भूल ही गया। तुम्हें पता है अंकिता, मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या बोल रहे हो सनी? तुम्हारे सामने प्रिंस ने मुझे प्रपोज किया अभी। इनफैक्ट तुमने ही करवाया था। और ये 10 लाख की रिंग ये दे दी उसने मुझे। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम दोस्त हो उसके। 10 लाख की रिंग? अरे वो तुम्हें पागल बना रहा था। ये कोई 10 लाख की रिंग नहीं है, ये 20 रुपए की रिंग है जो रोडों पर ना यूं ही मिल जाती है। क्या? ये असली रिंग नहीं है? हाँ, ये नकली रिंग है, बिल्कुल प्रिंस के प्यार की तरह। वो तुमसे मुझे झूठ बोला? वो 20 रुपए की रिंग? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझे शादी के लिए बोल रहा था। वो मुझसे शादी करना चाहता है। यार वो तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, वो तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता है। 3-4 महीने बाद ना उसकी कहीं और शादी फिक्स होने वाली है। हो, मुझे क्यों देगा 20 रुपए की अंगूठी? कुछ भी मत बोलो, पता है मुझे मजाक कर रहे हो। यार मैं क्यों मजाक करूंगा तुमसे? मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं टाइम पास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, तो उसने शादी के लिए मुझसे ऐसे ही पूछ लिया? वो तो कह रहा है ना कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे यार, उसके घर वाले ना उसके लिए कोई और लड़की ढूंढ रहे हैं। 3-4 महीने बाद ना उसकी शादी होने वाली है। बस 3-4 महीने तक तुम्हें अपने साथ रखेगा, बस टाइम पास करेगा और छोड़ देगा तुम्हें। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, शादी करना चाहता है। अरे यार, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, उसका प्यार ना बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल इस अंगूठी की तरह। थैंक यू सन्नी, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। मैं सोच रही थी कि प्रिंस अमीर है, उसने मुझे इतनी महंगी रिंग दी, उससे शादी कर लेती मैं, और उसके बाद पता लगता कि सब झूठ था। कोई बात नहीं यार, ये दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। अरे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बेटा मेरे मुंह कर नहीं हो रहा लिखा। अरे यार मत रो, बेटी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल में है तो क्या हो गया? काश तुम जो कह रहे हो सच हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अब तो क्या हुआ, देखो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है तुम्हारी बेटी को देने लायक, नहीं तो मैं दे देता। अब बाकी मैं कोशिश करूंगा, 5-6 हज़ार तुम्हें दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे को क्या करूँगा? अरे मेरा धन तो मेरी बेटी है, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। मेरी पत्नी मर चुकी, इस दुनिया में कोई है तो मेरी बेटी है बस। अभी मुझे सुनाती रहती है मतलब? आपने तो कहा था कि बेटी अस्पताल में, अब ये सब? प्रिंस? हाँ अंकिता, आ रहा हूँ। कुछ नहीं, वो तुम्हारा नौकर रो रहा था। हाँ क्या हुआ अंकिता, ऐसे ही गुस्से में क्यों हो? सब पता लग गया मुझे, तुम मुझसे क्या क्या बातें छुपाते हो। किसने बताया सब? सनी ने मुझे सब कुछ बताया। सनी ये सब क्यों बताया? तुम पागल हो गए हो, बोला था ना ये बात बताने वाली है क्या? अंकिता वो मैंने इसलिए छुपाया था क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है। मैंने सोचा कि इसके बारे में क्या बताऊं। ड्रामा बंद कर। जी सनी ने सब सच बता दिया।
वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, वो बुढ़ा तुमसे क्या बातें कर रहा था? कुछ नहीं, रो रहा था बेचारा, पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा था। बेटी सुना रही है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। कोई नहीं, देखो तो मैं देखती हूँ। नहीं बैठो, मैं आती हूँ उससे चाय लेकर। अपने जन्मदिन के दिन ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज मिल रहे हैं। आती हूँ लेकर चाय। नहीं बैठो तो। क्या बोला सनी तुमने ऐसा? नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने वो इतना गुस्से में क्यों? क्या दिक्कत है बुड्ढे तुझे? क्यों रो रहा था उसके सामने? यार फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे क्यों बार बार मुझे जलील करती है, क्यों मारती है? कि तुझसे नफरत क्यों करती हूँ मैं? ठीक है, बताती हूँ आज। बचपन से लेकर आज तक क्या किए तूने मेरे लिए? सरकारी स्कूल में पढ़ाया था ना? स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे तेरे पास? जब मैं बड़ी हुई मैंने सोचा छोड़ो, कोई बात नहीं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगी, अच्छी पढ़ाई करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी। तूने वो सपना भी तोड़ दिया मेरा। ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैं रोती रही तेरे आगे कि नहीं, मुझे ढंग के कॉलेज में पढ़ाई करनी है, ढंग के कॉलेज में पढ़ाई करनी है। तूने क्या कहा? उस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं करवा सकता तेरा एडमिशन, मेरी इतनी औकात नहीं है। 25 लाख रुपए में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती जो तू भर नहीं पाया। अरे क्या हो जाता अगर तू 25 लाख भर देना तो? बेटी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते, तेरी माँ अस्पताल में तड़पती रही, मैं उसका इलाज न करवाता। मेरे पास पैसे नहीं। यही तो बात है ना, तू गरीब था, तेरे चक्कर में ना मुझे अच्छे से शिक्षा मिली, ना मैं अच्छे कॉलेज में गई, और मेरी माँ की हत्या भी तेरी वजह से हुई है। अगर उस दिन तेरे पास पैसे होते तो माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में होता, मेरी माँ बच जाती। तेरी वजह से सब खत्म हो गया। मेरी माँ तो इस दुनिया से गई, मेरी जिंदगी और खराब होने वाली थी। तो शुक्र है मैंने अपने दम पर ही सब कुछ किया है। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी मैं, तेरे साथ ना देने के बाद भी मैंने खुद सब कुछ किया। इतनी महंगी नौकरी खुद से कमाई है मैंने, किसी के दान में नहीं मिली या तेरी किसी पहचान से नहीं मिली। मुझे अपनी बेटी कहने की गलती कभी मत करना। मैं तेरे लिए एक मालकिन हूँ और मालकिन ही रहूंगी, समझा? नहीं, तूने जो सजा देगी मुझे दे दे, मगर ये मत कह कि मैं तुझे बेटी का खुद। अपना रोना धोना बंद कर और चुपचाप बाहर चाय लेकर आ। मैं बाहर जा रही हूँ, एक आंसू नहीं दिखना चाहिए बाहर। क्यों अंकिता, अपने पापा को मार लिया थप्पड़, कर लिया परेशान? क्या बोल रहे हो? बोला ना वो मेरा बाप नहीं है। अंकल जी, मेरा इधर आइए अंकल जी। आज आपकी बेटी को सारी सच्चाई पता लगनी चाहिए। नहीं अंकल जी, अब मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हें बहुत अकड़ है ना, घमंड है ना इस बात पे कि तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो उसका मालिक भी मैं ही हूं। जी हाँ, मैं बताता हूं हुआ क्या था। आज से कुछ हफ्ते पहले अंकल जी हमारे ऑफिस आए और गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, मेरी बेटी को जॉब दिलवा दो, क्योंकि इनको पता था कि तूने हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन तेरा रेज्यूमे देख के तो जॉब लगने वाली नहीं थी। फिर इन्होंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए कि प्लीज मेरी बेटी को नौकरी दे दो, उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। और वो दर दर जाके ठोकरें खा चुकी है, हर कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रही है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लग रही है। प्लीज उसे नौकरी दे दो। इनकी आंखों के आंसू देखे नहीं गए, इसीलिए तुम्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया और जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। और 50,000 महीना तुम कमाती हो, बड़े घमंड से कहती हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी पापा की वजह से। और क्या बोलती हो तुम कि तुम्हारी वजह से मां मर गई और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए? अरे उन्होंने कैसे संभाला होगा, कैसे पाला होगा तुम्हें, ये भूल गई तुम? सही कहा है किसी ने कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि माँ बाप भी उनको लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, अब क्या दिक्कत आएगी। लेकिन उस बाप से पूछो जिसको तुम इतना परेशान करियो, नौकर बनाकर रखा है, आज तक
ऐसी बेटी नहीं देखी थी जो बाप पर हाथ उठाती है और ये सब करती है। क्यों? जब पापा पे हाथ उठाती थी, ये सब बोलती थी, एक सेकंड के लिए ये आदमी आया कि बचपन में जब तुम छोटी हुआ करती थी तब तुमने जॉब करना सीख लिया था या चलना सीख लिया था? जब माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, तो इस लालच से नहीं करते कि बड़ा होकर हमारे लिए कमाएगा। वो इस उम्मीद से करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा हमारे साथ रहेगा, हमें खुश रखेगा। और तुम उस बाप को दुख पहुंचा रही थी। आज तुम्हारे जन्मदिन के बहाने यहाँ आना पड़ा, और जब हालत देखी अंकल की तो बहुत बुरी लगी। फिर अंकल से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तब अंकल ने बताया कि ऐसा ऐसा बर्ताव करती है मेरे साथ। ये चीज पहले पता होती ना तो जैसी घटिया लड़की को अपनी कंपनी में नौकरी बिल्कुल नहीं देता। जो अपने बाप की नहीं बनी वो मेरी कंपनी के लिए क्या करेगी? आप बहुत अच्छे इंसान है, आप बहुत अच्छे इंसान है। मेरे कहने पे आपने इसे नौकरी दे दी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, वही बाप जो आपके सामने पहले हाथ जोड़ चुका है, फिर हाथ जोड़ता है। बच्चों से गलती हो जाती बच्चों से गलती। ऐसे नौकरी से मत निकालना। देख लिया, आज भी वो बाप तुम्हारे लिए हाथ जोड़ रहा, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ अंकल जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। मैं हर हफ्ते यहाँ पे खुद आकर चेक करूंगा। अगर आपकी हालत मुझे फिर से ऐसी दिखी ना तो अंकिता बहुत बुरा होगा, जो शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पापा है वो तुम्हारे, उन्हें अच्छे से रखो और इज्जत करो।